नमो नमः बच्चों। यह वीडियो सर्वनाम से संबंधित शब्द रूपों को जानने के लिए बनाई गई है। कोविड-19 के कारण विद्यालय न जाने वाले बच्चों को ध्यान में रखकर आसान भाषा में यह वीडियो बनाई है। इस वीडियो में आपको शब्द रूप याद करने के कुछ आसान तरीके भी बताए जाएंगे, तो कृपया इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ लिखा है सर्वनाम शब्द रूप। तो यहाँ हमारे सर्वनाम हैं तत्, वह पुल्लिंग, एतत् यह पुल्लिंग, यत् जो पुल्लिंग, किम कौन पुल्लिंग, और हम इनके शब्द रूपों के बारे में जानेंगे। जैसा कि आपको पता है, संस्कृत में हमारे प्रथमा द्वितीया तृतीया विभक्ति होती हैं और ये कर्ता कर्म करण कारकों से संबंधित होती हैं। यहाँ पर आपको बताने के लिए कारक के साथ उनके चिन्ह भी लिखे गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रथमा विभक्ति जो कर्ता कारक से संबंधित है और इसका चिन्ह है ने। तो सबसे पहले तत् वह पुल्लिंग के शब्द रूपों को हम जानते हैं, जिसमें एक वचन में सह, द्विवचन में तौ और बहुवचन में ते का प्रयोग होता है। इसके हिंदी में अर्थ होते हैं वह, वे दोनों, वे सब। जैसे वह जाता है, कर्ता का अर्थ होता है कौन, कौन जाता है, सह गच्छति, वह जाता है। अब इसके बाद देखते हैं हम द्वितीया विभक्ति, जिसका कारक का चिन्ह है को। इसके रूप चलते हैं तम, तौ, तान। हिंदी में इसका अर्थ होता है उसको, उन दोनों को, उन सब को। तृतीया विभक्ति करण कारक, इसका चिन्ह होता है से द्वारा, जिसकी सहायता से हम कोई काम करते हैं। जैसे तेन, ताभ्याम, तई। तेन उससे, ताभ्याम उन दोनों से, तई उन सब से। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे उसके द्वारा पढ़ा जाता है, तेन पठ्यते, उसके द्वारा पढ़ा जाता है। या वह कलम से लिखता है, सह कलमेन, एन आ रहा है हमारा, इससे भी हमें पता चल रहा है यहाँ पर तृतीया विभक्ति है। तो ये कुछ पहचान है, इन्हें हम ध्यान में रखेंगे। चतुर्थी विभक्ति, इसका संबंध संप्रदान कारक से है और जिसका चिन्ह है के लिए। इसमें शब्दों का प्रयोग होता है तस्मई, ताभ्याम, तेभ्य। तस्मई उसके लिए, ताभ्याम उन दोनों के लिए और तेभ्य उन सब के लिए। जैसे यह पुस्तक उनके लिए है, उन सब के लिए है। तो एतत् पुस्तकम तेभ्य, उन सब के लिए अस्ति। तो इस तरह के लिए के साथ हमने चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया है। पंचमी विभक्ति, इसमें आता है अपादान कारक से अलग होना। इसके शब्द रूप आते हैं तस्मात्, ताभ्याम, तेभ्य। तस्मात् उससे अलग होना, ताभ्याम उन दोनों से और तेभ्य उन सब से अलग होना। जैसे वह उससे पढ़ता है, सह तस्मात् पठति। यहाँ पर क्या बच्चों आपको लग रहा है तस्मात् आएगा यहाँ पर? यहाँ पर से द्वारा का प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। यहाँ से में अलग होने का प्रयोग होगा जब हम कहीं से अलग होते हैं। वह उससे अलग होता है, तब हम कहेंगे सह तस्मात् अलगम अस्ति, अलगम भवति। इसके बाद आती है षष्ठी विभक्ति संबंध कारक, जिसके चिन्ह हैं का, की, के या रा, री, रे का भी प्रयोग होता है। इसमें शब्दों का प्रयोग होता है तस्य, तयोः, तेषाम। तस्य उसका, तयोः उन दोनों का और तेषाम उन सब का। जैसे पुस्तक उसकी है, पुस्तकम तस्य अस्ति। पुस्तक का संबंध उससे है, उसकी पुस्तक है, तो यहाँ की का प्रयोग हो गया। इसमें हमने इसलिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो गया। पुस्तक उन दोनों की है, तो पुस्तकम तयोः अस्ति। पुस्तक उन सब की है, तो पुस्तकम तेषाम अस्ति। इसके बाद है सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक, जिसके चिन्ह हैं में या पर। इसमें शब्द रूपों का प्रयोग होता है तस्मिन्, तयोः, तेषु। अब जैसे तस्मिन्, वह उसमें रखी है, वह पुस्तक उस पर रखी है, तो पुस्तकम
तस्मिन अस्ति, उस पर है, या उन दोनों में, दो के लिए हम तयोग का प्रयोग करेंगे और उन सब में हम तेषु का प्रयोग करेंगे। बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति इन दोनों में एक से शब्द रूपों का प्रयोग हुआ है। तृतीया, चतुर्थी और पंचमी इन तीनों में एक से शब्द हैं। षष्ठी और सप्तमी इनमें एक से शब्दों का प्रयोग हुआ है। षष्ठी और सप्तमी के शब्द रूपों में हम किसी भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग कोई भी हम शब्द रूप याद करें, हमेशा योह का प्रयोग आता है। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ रेड कलर से भी कुछ अक्षर लिखे गए हैं। ये हमने किस लिए लिखे हैं, आइए इसके बारे में हम जानते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है तत्, यहाँ तत् से पहले हमने ए लगा दिया, तब इसका अर्थ बना यह। इसी तरह से यहाँ प्रथमा विभक्ति में हम इसके रूप चलाएंगे एषः, एतौ, एते। यहाँ पर हमने सबसे पहले ए लगा दिया, जैसे एतत् में तत् से पहले ए लगा है, इसी तरह हम इनमें ए लगा देंगे, एषः, एतौ, एते। यहाँ भी त से पहले हम ए लगा देंगे, तब हमारा रूप बन जाएगा एतम, एतौ, एतान, एतेन, एताभ्याम, एतै। अब यहाँ पर आप बता सकते हैं क्या लगाएंगे? हाँ, यहाँ पर हम ए का प्रयोग करेंगे, तब हमारा बन जाएगा रूप एतस्मै, एताभ्याम, एतेभ्ये, एतस्मात्, एताभ्याम, एतेभ्ये, एतस्य, एतयोः, एतेषाम्, एतस्मिन्, एतयोः, एतेषु। इसके बाद हम रूप देखते हैं यत्। यत् का अर्थ है जो। यत् में भी आप देख पा रहे हैं, ये त तो हमारा यही इसी तरह से है, लेकिन इससे पहले हमने य का प्रयोग किया है। तो इसी तरह से हम यहाँ पर यह, यहाँ भी आप देख रहे हैं यह, यौ, ये। प्रथमा विभक्ति के हमें केवल रूप याद करने पड़ेंगे, यह, यौ, ये। यहाँ पर म इसी तरह रहेगा, केवल जो रेड कलर से अक्षर लिखा हुआ है, यहाँ पर हम य का प्रयोग कर लेंगे, तब हमारा रूप बनेगा यम, यतौ, यान, येन, याभ्याम, यै, यस्मै, याभ्याम, येभ्ये, यस्मात्, याभ्याम, येभ्ये, यस्य, ययोः, येषां, यस्मिन्, ययोः, येषु। इसी तरह से आप यहाँ देख पा रहे हैं किम के रूप हैं कह, कौ, के। तो प्रथमा विभक्ति में हमारे रूप आएंगे कह, कौ, के, और यहाँ पर हम म से पहले क का प्रयोग कर लेंगे, तब हमारे किम के रूप बन जाएंगे। तो बच्चों, क्या आप बता सकते हैं यहाँ पर जब हम क का प्रयोग करेंगे तब हमारे रूप किस तरह बनेंगे? तो देखते हैं इसे। कम का प्रयोग करने पर हम कम, कौ, कान, केन, काभ्याम, कई, कस्मै, काभ्याम, केभ्यः, कस्मात्, काभ्याम, केभ्यः, कस्य, कयोः, केषां, कस्मिन्, कयोः, केषु। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि इन सारे सर्वनामों को हमें याद करने में जरा भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। हमने केवल पहले पहले अक्षर को बदल करके हमने नए शब्द रूपों का निर्माण कर लिया। बच्चों, अभी तक हमने पुल्लिंग के शब्द रूप देखे थे कि हमने एक शब्द रूप से अनेक रूप कैसे बनाए। आइए अब हम देखते हैं स्त्रीलिंग शब्द रूपों को। स्त्रीलिंग में पहला सर्वनाम है तत्। इसका वह में रूप बनेंगे सा, ते, ताहा। और इसके प्रथमा से सप्तमी विभक्ति के रूप हम देख लेते हैं, जैसे एक वचन में सा, द्विवचन में ते और बहुवचन में ताहा। द्वितीय विभक्ति में, जिसके कि आपको कारक चिन्ह पता ही हैं, पहले की पुल्लिंग की तरह से ही हैं, इसमें रूप बनेगा ताम, ते, ताहा। तृतीया में तया, ताभ्याम, ताभिः। चतुर्थी में तस्यै, ताभ्याम, ताभ्यः। पंचमी में तस्याः, ताभ्याम, ताभ्यः। षष्ठी विभक्ति में तस्याः, तयोः, तासाम। और सप्तमी विभक्ति में रूप बनेगा तस्याम, तयोः, तासु। इस तरह बच्चों आपने तत् के, वह के स्त्रीलिंग रूपों को जाना। अब इसमें एतत्, यह, इसके स्त्रीलिंग रूपों में
क्या अंतर है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो, सा में हमने केवल ए जोड़ा है और हमारा रूप बन गया एशा, एते, एतहा। तो इसी तरह जब हम इसके विभक्ति में रूप लिखेंगे तब उसी तरह से हम यहाँ पर भी इसमें हम लिखेंगे एशा, एते, एतहा। तब आपने देखा हमने यहाँ पर शुरू में केवल ए का प्रयोग किया है, क्योंकि यहाँ भी तत् से पहले ए का प्रयोग हो रहा है। उसी तरह यहाँ पर हम ताम से पहले लगाएंगे ए, तब हमारा रूप बनेगा एताम, एते, एताहा। तो आपने देखा कितना आसान है ये। तृतीया विभक्ति में तया से पहले भी हम ए लगाएंगे, तब हमारा रूप बन जाएगा एतया, एताभ्याम, एताभी। हमें यहाँ सब के शुरू में ए का प्रयोग करना है। इसी तरह से तस्यै से पहले ए का प्रयोग किया, तब बन गया एतस्यै, एताभ्याम, एताभ्य। तो देखा आपने कितना आसान है। हमने केवल एक रूप याद किया और उसके बाद हमारे रूप बनते जा रहे हैं। तस्याहा में भी हम यहाँ लगाएंगे ए और हमारा रूप बन जाएगा एतस्याहा, एताभ्याम, एताभ्य। ठीक है बच्चों। इसके बाद षष्ठी विभक्ति में हम एतस्याहा, यहाँ पर आप देख रहे होंगे पंचमी और षष्ठी विभक्ति दोनों के रूप एक जैसे होते हैं। यहाँ पर भी हमने ए का प्रयोग पहले किया, तब हमारा रूप बन गया एतयोः, और यहाँ एतासाम। सप्तमी विभक्ति में हम यहाँ ए का प्रयोग करेंगे, तब हमारा रूप बन जाएगा एतस्याम, एतयोः, एतासु। देखा आपने बच्चों, हमने केवल ए का प्रयोग किया और हमारे रूप तत् से एतत् में बदल गए। इसके बाद है यत, जो। इसके जब हम स्त्रीलिंग में रूप लिखते हैं तब बनता है या, ये, यहा। यहाँ पर भी आप देखिए बच्चों, सा के स्थान पर हम यहाँ लिखेंगे या, ये, याहा। हमें केवल पहले प्रथमा विभक्ति ही याद करनी है। इसी तरह से हम यहाँ त की जगह य का प्रयोग करेंगे, तब हमारा रूप बन जाएगा याम, ये, याहा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर केवल अंतिम जो वर्ण है त वही आ रहा है और उससे पहले त की जगह य का प्रयोग हुआ है। तब हमारा बाद वाला अक्षर तो वही रहेगा और त की जगह हम य का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से बच्चों तृतीया विभक्ति में जैसे हमने त के स्थान पर य का प्रयोग किया, तब बना यया, याभ्याम, याभिः। चतुर्थी विभक्ति में त के स्थान पर हमने य का प्रयोग किया, तब बन गया यस्यै, ताभ्याम की जगह बन गया याभ्याम, और ताभ्य में त की जगह य लगाया, तब हमारा रूप बना याभ्यः। पंचमी विभक्ति में यस्याः, त की जगह य लगाया, यस्याः, याभ्याम, याभ्यः। इसी तरह से षष्ठी विभक्ति में जब हम त की जगह य का प्रयोग करेंगे तब बनेगा यस्याः। आपने देखा बच्चों, स्त्रीलिंग में पंचमी और षष्ठी विभक्ति में एक से रूप होते हैं। तयोः की जगह त की जगह अगर हम य का प्रयोग करेंगे तब हमारा रूप बनेगा ययोः, और त की जगह हम य लगाएंगे तब हमारा रूप बनेगा यासाम। इसी तरह से सप्तमी विभक्ति में त की जगह हम ए लगाएंगे तब हमारा रूप बनेगा एतस्याम, एतयोः। बनेगा क्या यहाँ पर? नहीं, यहाँ में त की जगह य का प्रयोग करना है, तब हमारा रूप बनेगा यतयोः, और यहाँ पर
त की जगह य लगाया। बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या ये सही लिखा है? आप बता सकते हैं यहाँ क्या गलती हुई है? चलिए हम बताते हैं। यहाँ त की जगह हमें य का प्रयोग करना है, तब हमारा रूप बनेगा यतस्याम। ठीक है, और इस तरह हमारे यत के रूप बन जाएंगे। इसके बाद आइए हम देखते हैं किम के रूप। किम कौन? स्त्रीलिंग में हमारे रूप होते हैं का, के, काहा। अब इन शब्द रूपों के साथ हम किम स्त्रीलिंग के रूप कैसे बनाएंगे? तो आइए देखें। सा की जगह हमने बनाया का, के, कहा। चलिए इसको हम यहाँ लिख करके दिखाते हैं, का, के, काहा। ठीक है, समझ आया? अब आप बताइए यहाँ द्वितीय विभक्ति में क्या आएगा जब हम किम के स्त्रीलिंग के रूप बनेंगे? हमें यहाँ से त को हटाना है और त की जगह हम क्या लगाएंगे? क। तब हमारा क्या रूप बन जाएगा यहाँ पर? काम। इसी तरह से यहाँ पर ते, इसमें हमने ये लगाया था यत के लिए, एतत के लिए ए लगाया। अब किम में ते के जगह हम क्या लगाएंगे? के। काम, के, और यहाँ पर त की जगह हमने का लगाया तो बना काहा। इसी तरह से तृतीया विभक्ति में हमें यहाँ सब जगह से त को हटाना है। त की जगह हम केवल क का प्रयोग करेंगे और हमारे नए रूप तैयार हो जाएंगे। तो तया की जगह क लिखने से हमारा रूप बन गया यहाँ पर कया। और इसी तरह से यहाँ पर हमारा रूप क्या बन जाएगा? काभ्याम। और यहाँ पर त की जगह हम क लिखेंगे तब हमारा रूप बन जाएगा काभिः। तो देख रहे हैं ना आप बच्चों, कितना आसान तरीका है ये शब्द रूप लिखने के लिए। इसी तरह से त की जगह हम क लिखेंगे तब हमारा रूप बन जाएगा कस्यै। और जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर त की जगह का लिखेंगे तब रूप बनेगा काभ्याम। और यहाँ पर त की जगह क लगाने पर काभ्यः। यहाँ तस्याः, त की जगह क लिखेंगे तब हमारा रूप बन जाएगा कस्याः। और यहाँ पर हमारा रूप त की जगह क लिखने से काभ्याम। तो आप देख रहे हैं बच्चों, केवल हमें एक एक अक्षर बदलना है बस। और यहाँ त की जगह हम लिखेंगे क, लिख कर रूप बनेगा काभ्यः। इसके बाद बच्चों षष्ठी विभक्ति में जिसका अर्थ होगा किसका, किसकी, त की जगह हमने क लिखा तब यहाँ रूप बना कस्याः। और यहाँ त की जगह क लिखेंगे क, और यो हमारा इसी तरह से आ जाएगा कयोः। और यहाँ पर त की जगह का लिखा तो कासाम। इसी तरह से सप्तमी विभक्ति में हमारा तस्याम, त की जगह हम क लिखेंगे तब हमारा रूप बन जाएगा कस्याम। और यहाँ पर कयोः, ये तो आपको वैसे भी याद होगा क्योंकि षष्ठी और सप्तमी विभक्ति द्विवचन में हमेशा यो का प्रयोग होता है, चाहे पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो या नपुंसकलिंग हो। कयोः, और यहाँ पर त की जगह क लिखेंगे तब हमारा रूप बन जाएगा कासु। तो इस तरह देखा बच्चों आपने, जो हमारे चार सर्वनाम थे तत्, एतत्, यत् और किम, कितनी आसानी से हमने एक के साथ सारे रूपों बना लिए हैं। इसके बाद अब हम देखते हैं नपुंसकलिंग रूप। बच्चों अब हम कर रहे हैं नपुंसकलिंग के रूप। अभी तक हमने करे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, और अब ये नपुंसकलिंग के रूप। नपुंसकलिंग तत्, इसका प्रयोग वह के लिए होता है तत्, ते, तानि। एतत् के लिए एतत्, एते, एतानि। यत् के लिए यत्, ये, यानि। और किम के लिए किम, के, कानि। तो आप देख रहे हैं बच्चों कितना आसान तो हमें यहाँ पर ही दिखाई दे रहा है। बहुवचन में सब में आनी आनी आ रहा है। यहाँ पर भी हम आसान तरीका देखते हैं कि एक शब्द रूप से हम अनेक कैसे बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर वह के लिए तत् के रूप हमने लिए हैं। प्रथमा विभक्ति में
एक वचन में तत्, द्विवचन में ते और बहुवचन में तानि। तत्, ते, तानि। नपुंसक लिंग में प्रथमा और द्वितीय विभक्ति दोनों के रूप एक जैसे होते हैं, चाहे हमारे पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो या नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग में प्रथमा और द्वितीय ये दोनों एक से रहते हैं। नपुंसक लिंग के लिए हमें केवल एक ही लाइन याद करनी है और दूसरी लाइन हमारी बिल्कुल पहली लाइन की तरह से ही होती है, चाहे वो हमारे कोई सा भी सर्वनाम हो या हमारा पुल्लिंग संज्ञा शब्द भी हो सकता है, जैसे फल के होते हैं फलम, फले, फलानी, वो भी हमारे प्रथम और द्वितीय में एक जैसे होते हैं। इसके बाद तृतीय विभक्ति से जो रूप चलते हैं वो पुल्लिंग की तरह से ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे पुल्लिंग में भी आपने पढ़ा था इसमें तेन, ताभ्याम, तई, उसी तरह से हमारे नपुंसक लिंग में भी ये प्रयोग होते हैं। तो पुल्लिंग और नपुंसक लिंग के रूप लगभग मिलते जुलते हैं, केवल प्रथमा और द्वितीय में अंतर होता है और इनमें भी प्रथमा और द्वितीय एक जैसे रूप चलते हैं। तो नपुंसक लिंग के रूप तो हमें अपने आप ही याद हो जाते हैं, बस हमें पहली लाइन याद रखनी है। तो तत्, ते, तानि, तत्, ते, तानि। उसके बाद पुल्लिंग की तरह से ही तेन, ताभ्याम, तई, तस्मै, ताभ्याम, तेभ्यः, तस्मात्, ताभ्याम, तेभ्यः, तस्य, तयोः, तेषां, तस्मिन्, तयोः, तेषु। इसके लिए जब हम एतत् के रूप बनाएंगे तब हमें केवल पहली लाइन ही यहाँ पर अपनी तैयार करनी पड़ेगी। इसमें हम लिखेंगे एतत्, तत् से पहले बस हमें ए लगाना है और हमारा रूप तैयार हो जाएगा। एतत्, एते, एतानि, ये है, ये दोनों, ये सब। और द्वितीय में भी रूप इसी तरह से होते हैं, इसमें कुछ भी अंतर नहीं है। अगर हमने प्रथमा विभक्ति याद कर ली तो द्वितीय तो हमें अपने आप ही याद हो जाएगी। इसके बाद तृतीय विभक्ति हमें कोई याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, अगर हमने पुल्लिंग के शब्द रूप याद कर लिए हैं। इसमें हमारे एतेन, एताभ्याम, एतई, इस तरह से रूप चलेंगे और बाकी हमारे पुल्लिंग की तरह से ही रूप हैंगे यहाँ पर। एतस्मै, एताभ्याम, एतेभ्ये, एतस्मात्, एताभ्याम, एतेभ्ये। आ रहा है बच्चों समझ में? इसी तरह से षष्ठी विभक्ति में भी एतस्य, एतयोः, एतेषाम, हमें यहाँ पर केवल ए लगाना है। इस तरह आपके पुल्लिंग के रूप भी दोबारा से रिवाइज हो गए। एतस्मिन् सप्तमी विभक्ति में, एतयोः, एतेषु। बच्चों इसी तरह से जब हम यत, जो, इसके नपुंसक लिंग के रूप करेंगे तब हमारा रूप बनेगा यत, ये, यानी। यहाँ पर भी आप देख रहे हो, आप यहाँ त है, त की जगह हमें केवल य लगाना है और त ये हमारा है ही, तो इसमें हमें ज़्यादा चेंज नहीं करना है। यत, यत, ये, यानी। और द्वितीय विभक्ति में भी हमारा सेम यही रहेगा, यत, ये, यानी। तो ये तो हमें याद ही नहीं करने पड़े, बिना याद करे ही हमारा काम हो गया। और इससे आगे भी हमारे रूप पुल्लिंग की तरह से ही होंगे। इसके बाद है किम। किम के रूप होते हैं हमारे नपुंसक लिंग में किम, के, कानि। तो बच्चों इसके में हमें प्रथमा विभक्ति में लिखना पड़ेगा किम, के, कानि। नपुंसक लिंग में आप देख रहे होंगे आनी, आनी आ रहा है सब में। और द्वितीय विभक्ति में तो आपको पता ही है प्रथमा और द्वितीय विभक्ति हमारी एक जैसी होती हैं।
तो इसमें भी हमें याद नहीं करना पड़ा और ये हमारा रूप तैयार हो गए। और तृतीया विभक्ति के रूप के लिए बिल्कुल पुल्लिंग की तरह से है, उसमें भी हमारा इसी तरह से आ जाएगा। केन, काभ्याम, कई, कस्मई, काभ्याम, केभ्यः, कस्मात्, काभ्याम, केभ्यः, कस्य, कयोः, केशाम, कस्मिन्, कयोः, केषु। तो देखा बच्चों आपने कितने आसान तरीके से हमने इस काम को पूरा किया। इतनी आसानी से हम इसको याद कर सकते हैं। बच्चों अगर आपको ये शब्द रूप समझ आ गए हैं, आपको अच्छे से याद हो गए हैं, तो आप कमेंट में बताइए लिख करके आपको वीडियो कैसी लगी। अब आप इसे लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।